हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं संडे को बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालती हूँ यूट्यूब के ऊपर बिकॉज सारा पूरा वीक जब आप वर्किंग डे में गुजारते हैं देन यू फील लाइक कि शायद एक एंकर है तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी है, वो रेडी हो जाती है, वो स्क्रीन पर बैठ कर बात करती है और उसने क्या करना होता है। बट दैट्स नॉट ट्रू व्हेन यू आर इन स्पोर्ट्स। जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं और जब आप दूसरी चीज़ पॉलिटिक्स में होते हैं, सो आपका ब्रेन हर वक्त इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है, आपका माइंड इतना ऑक्यूपाइड होता है कि यू कैन नॉट फोकस ऑन एनी थिंग एल्स एक्सेप्ट योर नीच, या आप कह रहे हैं कि जो आपकी डोमेन होती है आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। एंड क्रिकेट इज़ समथिंग कि जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। सिंस आई हैव जॉइंड क्रिकेट इन जर्नलिज्म, तब से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरे लिए पूरा वीक इतना हेक्टिक हो जाता है, और स्पेशली जब आप पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल बुरा हो रहा हो, स्टेडियम्स तैयार होने के ऊपर इतनी बहस हो रही हो, इतनी डिबेट हो रही हो, एलईडी लाइट्स की वजह से प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हो, तो फिर यू फील लाइक यार नो, लाइफ इज़ वेरी वेरी लीथल फॉर यू। लेकिन ये है कि संडे आई फील लाइक इट्स माई मी टाइम। लेकिन आज व्हेन आई सॉ इंडिया विनिंग द मैच, सो आई थॉट कि वीडियो डालना तो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जी आपने तो वीडियो डालनी ही थी, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि मैं वीडियो इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज आई नो कल शायद बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम में, बिकॉज बड़े बड़े दावे थे, बड़ी बड़ी बातें थीं, बड़ा गरूर था, और वो गरूर जो है वो खैर पूरा नहीं हो पाया। बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कल अपने होम ग्राउंड्स में बहुत बुरी तरह से हारा है। मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें आज करूँगी, मैंने डिस्कस की थी किसी के साथ जिसको क्रिकेट का खासा पता है, और अभी अगर मेरी वो वीडियो देख रहे होंगे तो बस समझ भी जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम देखें, इंडिया आज उस प्लेयर ने मैच का रुख क्या, मैच को आसान बना दिया पहले ही, मतलब आते ही ना सिंगल हैंडेडली, जैसे जिसे आप कहते हैं ना कि आपने मैच को इतना आसान बना दिया कि पीछे को इतना मसला रहा ही नहीं। सो दैट इज़ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, एज आई ऑलवेज से, ही इज़ अ हिट मैन। और उनका एक फेज़ ऐसा जा रहा था कि व्हेन ही वाज नॉट स्कोरिंग, स्पेशली जब वो वर्ल्ड कप जीत कर आए 2024 का, उसके बाद से बैड पैच जा रहा था। एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग हिम, रोहित को चले जाना चाहिए, रोहित को रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, रोहित हिज गेम इज़ डन, उसको और नहीं होना चाहिए क्रिकेट में, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। बट व्हेन यू फील के नहीं यार, एक ऐसा माइंड होता है जो कहते हैं कि यार मुझे ये टूर्नामेंट भी निकाल कर जाना है। मतलब मैं खैर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी नहीं, फिर आप लोग कहते हैं भाई नज़र लग जाती है, तो मैं खैर बहुत ज़्यादा बात है इसके ऊपर नहीं करूँगी, प्रेडिक्शंस करना मैंने वैसे ही छोड़ दिया हुआ है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स समथिंग व्हेन यू टॉक अबाउट रोहित शर्मा इज़ समवन जो बड़े मैचेस का प्लेयर है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। बुमराह हर मैच का प्लेयर है, ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा ने आज सेंचुरी करने के अलावा ऊपर रन्स बनाए और मैन ऑफ द मैच बने, एंड ही मेड द मैच विनिंग ईजियर फॉर द होल टीम। उसके बाद आप देखें, शुभमन गिल डिड एन एक्सीलेंट जॉब एज वेल। शुभमन गिल बहुत अच्छा रहा, हाफ सेंचुरी की, 60 रन्स बनाए उन्होंने। अक्षर पटेल नॉट आउट रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये कि आप देखें कि एक बड़ा बैलेंस्ड सा, बड़ा अमेजिंग सा जो है वो मैच रहा। और कल के बाद तो आई वॉज दैट मच डिप्रेस्ड कि मेरा सर इतना दर्द था पूरी रात, आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली, बिकॉज एक स्टेडियम होता है, स्टेडियम, खैर आई वॉज नॉट डायरेक्टली सिटिंग इनटू द स्टेडियम, आई वॉज इन द मीडिया बॉक्स, लेकिन फिर भी होता है कि आपको एक माइंड में आपके जो वो प्रेशर चल रहा होता है। तो स्टेडियम में ऑल्दो आई वॉज नॉट सिटिंग डायरेक्टली इनटू द स्टेडियम बिटवीन द क्राउड, आई वॉज सिटिंग इन द मीडिया बॉक्स, लेकिन फिर भी आपको एक ना माइंड में प्रेशर और एक वो सब कुछ चल रहा होता है, स्पेशली जब आप इतनी लंबी वॉक करके आए, आपको पता ना चल रहा हो कि भाई जाना कहाँ से है, हो क्या रहा है, मीडिया की एंट्रेंस कहाँ से है। और मेरे साथ कुछ ये सीन हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा शो करती नहीं हूँ कि हाँ मैं मीडिया पर्सन, आई एम अ जर्नलिस्ट, तो आई वेंट डायरेक्टली विद इन द पब्लिक। जहाँ से पब्लिक गुजर रही थी मैं वहीं से गुजर गई, और मैंने मतलब जाकर मैंने अपना बैग वगैरह चेक करवाया। उन्होंने कहा देयर इज़ अ परफ्यूम इन योर बैग, यू कैन नॉट टेक इट। आई सेड ओके, वे कैन आई ड्रॉप इट? उन्होंने कहा नहीं, गिव इट टू समवन हु इज़ विद यू। मैंने कहा मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा चलें आप देख लें, बट देन दे सॉ अ कार्ड इन माई हैंड। उन्होंने कहा आप जर्नलिस्ट हैं? आई सेड यस। कहते ओके, मीडिया पर्सनस को इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि दे कैन नॉट टेक परफ्यूम्स और एनीथिंग एल्स, सो यू कैन जस्ट कीप योर बैग विद यू। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चली गई आगे, फिर वहाँ पे दोबारा से चेकिंग हुई, एंड आई डोंट नो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों की जाती है भाई। अगर आप कहते हैं ना कि ये आपका सिटी पीसफुल है, देन ये पीसफुल है।
फिर यू डोंट हैव टू डू दैट मच सिक्योरिटी कि आप एक आम पब्लिक को भी परेशान कर रहे हैं। खैर इट्स ओके, ठीक है, माई मिस्टेक, मैं डायरेक्टली भी जा सकती थी, बट आई वेंट थ्रू यू नो दैट वे जहाँ से सब लोग जा रहे थे, तो मुझे उस रास्ते से गुजर कर जाना पड़ा एंड आई वेंट फ्रॉम देयर। लेकिन ये है कि वहाँ जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। दिन सवेरा पाशा वॉज देयर, शी हेल्प मी, उन्होंने बताया कि मीरा यू हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पर मॉस्क है, उसके सामने से एंट्रेंस है, यू कैन गो फ्रॉम दैट साइड, ओके। और फिर उसके बाद ये है कि मैं चली गई स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम में जाने के बाद आई वेंट टू द मीडिया बॉक्स। मीडिया बॉक्स में जाने के बाद आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ अ ह्यूज क्राउड देयर एंड दे वर चैंटिंग बाबर आजम, बाबर आजम, एंड देन बाबर गॉट आउट। उसके बाद किसी को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, सो दे अप्रिशिएटेड फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान के आउट होने के बाद मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कल, ऑल्दो आई लेफ्ट द स्टेडियम, लेकिन ये कि मेरे जाने के बाद एक चीज़ हुई कि रचिन रविंद्र गॉट इंजर्ड ड्यू टू द LED लाइट्स। वो लाइट्स कितना ज़्यादा अफेक्ट था। हमारे प्रोग्राम में इमरान सुहेल साहब आते हैं, जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने भी कही थी ये बात कि लाइट्स का मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये लाइट्स वैसी नहीं है जैसी एक मैच के लिए होती हैं। कल हम इसके ऊपर भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। सो उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और उस वक्त ये कहा गया कि लाइट्स सही लगी हुई हैं, जिसको एतराज़ है वो जाकर ऊपर खुद लाइटें ठीक कर ले, और इस किस्म की बातें हुई, थोड़ी तल्ख कलामी हुई। लेकिन ये है कि उनकी बात ठीक साबित हुई कि रचिन रविंद्र वाकई में ही गॉट इंजर्ड और उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई। और जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये थी कि क्राउड सडनली, इट वॉज अ ह्यूज साइलेंस यू नो अराउंड देयर, एकदम से खामोशी छा गई। और उसके बाद क्राउड खैर वो एकदम से परेशान हो गए सब लोग, कह रहे ये क्या हो गया। सो इट वॉज यू नो, ये एक यूनिटी थी। मतलब ये नहीं था कि चंद लोग एकदम से परेशान हो गए, कोई जेंजी थी जो परेशान हो गई। वहाँ पे जितने भी लोग थे, एवरीवन गॉट सडनली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। और उसके बाद व्हेन ही स्टूड अप, तो फिर उनके लिए क्लैप किया सबने। इट वाज अ ब्यूटीफुल जेस्चर। मतलब लोग बुरे नहीं होते हैं कहीं पे भी। इट्स समथिंग एल्स जो कि बुरा हो सकता है, बट इट्स नॉट पीपल देयर। तो वो ये है कि लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत ऐसे ही होती है। और लोग पाकिस्तान से विराट कोहली से भी बहुत प्यार करते हैं, रोहित शर्मा से भी बहुत प्यार करते हैं। मैं पर्सनली विराट कोहली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। रोहित शर्मा जब भी मैं अगर मेरी नज़र में अगर कोई बहुत अच्छा कैप्टन है तो वो रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा कैप्टन है। मेरी नज़र में कोच राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा कोच था। सो आपकी पसंद नापसंद होती है और वो स्पोर्ट्स से डिफरेंट होती है। खैर आई जस्ट स्टार्टेड यू नो गिविंग द लेक्चर थिंग, मैं वो नहीं करना चाह रही हूँ। सो कमिंग बैक टू द मैच, कि अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान का प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है कि हमारी बैटिंग बहुत वीक है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, ये बात हमें माननी है। हमारी बॉलिंग एवरेज है। आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, लेकिन हमारी बॉलिंग एवरेज है। हमारी बॉलिंग जब बहुत आउट क्लास होती है तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आप मैच जीत जाएंगे। एंड समटाइम्स व्हेन यू आर बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो फिर दूसरी इनिंग्स में जब बैटिंग ने कुछ करना होता है तो बैटिंग अगेन आपको हरा देती है। सो व्हेन एवर यू आर देयर इन द सेकंड इनिंग्स एंड यू आर बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स, तो उस टाइम पर जाकर आपके ऊपर थोड़ी सी आसानी होती है कि आप मैच जीत सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ईजी हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, आपकी बैटिंग ने हमेशा आपको नाउमीद किया है, हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है, हमेशा आपको हेल्पलेस फील करवाया। व्हेन एवर यू आर बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करके हमने कोई टारगेट बहुत बड़ा सेट किया, हम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते ही नहीं हैं। हम टॉस जीत कर भी बैटिंग नहीं करते हैं, बिकॉज हमें डर लगता है कि हम इतना बड़ा स्कोर ही नहीं बना पाएंगे कि वो दूसरी टीम जो है उसको चेस मतलब करने में कोई मुश्किल होगी। हमें अपनी बैटिंग पर कभी भी यकीन नहीं रहा और हमारा हमेशा ये मसला रहा है। अब बाबर आजम को सुने एज अ कैप्टन, हम 10 रन और बना रहे थे, हम 20 रन, मतलब यू नो यही बात करनी है, एक दूसरे को ब्लेम करना है। बट व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग इज़ दैट कि आपकी बॉलिंग ने आपको हमेशा बचाया है। आपकी फास्ट बॉलिंग कह लें, आपकी स्पिन बॉल कह लें, उन्होंने आपको बचाया है, आपको प्रॉब्लम से फिर भी निकाला है। लेकिन आपकी बैटिंग ने हमेशा आपको फंसाया है। आपका ओपनिंग पेयर साइम अयूब जब तक रन्स नहीं कर रहा था, आप मैचेस हार रहे थे। साइम अयूब जब उसने थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ा बल्ला चलाना शुरू किया, थोड़ा 360 मूव करना शुरू किया, लेग साइड से हट के जब वो थोड़ा सा आया, उसने और भी वेरिएशंस पैदा की अपनी शॉट्स में, तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने मैचेस विन किए। एंड वंस ही गॉट इंजर्ड, उसके बाद वही हालात हैं। आप वेस्ट इंडीज़ की डी टीम के साथ हार रहे हैं अपने ग्राउंड्स में, आप न्यूजीलैंड से अपने नए ग्राउंड में, जिसकी इतनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी की है, चेयरमैन ने आपके लिए ये सब कुछ अरेंज किया, आपको स्टेडियम बना कर दिया, इतने 4 चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे। आप देखें, अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं, रमीज़ राजा थे, नजम सेठी थे, मोहसिन नकवी साहब खुद थे, फिर बका आई गेस के जगा अशरफ भी थे वहाँ पर। तो आप देखें कि देवर 4 चेयरमैन,
ठीक है। और सब ने आपको, वजीर आजम खुद थे भाई, वो तो इतना यकीन था उनको, वो कहते हैं आप इंडिया को हरा दें, इंडिया को जो है वो आपने करके आना है। तो इंडिया क्या, ये तो यहाँ पर बांग्लादेश को हरा दें, बड़ी बात है। मतलब मैं पर्सनली कहूँगी वजीर आजम साहब को भी कि मत एक्सपेक्टेशंस लगाएं भाई। वो अरशद नदीम था जो कुछ करके आ गया था, ये टीम से एक्सपेक्टेशंस अभी मत लगाएं, क्योंकि जिस किस्म का स्क्वाड बना है, जिस किस्म की प्लेइंग 11 तो बनती ही ये थी, लेकिन जिस तरह का स्क्वाड बना है, और हम हमेशा से ही बात कर रहे थे कि वीकेंड, और मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि वेयर आई वाज सेइंग दैट पाकिस्तान विल बी इन द टॉप 4 राइट नाउ। आई वुड नॉट से एनी वर्ड, नॉट बिकॉज के पाकिस्तान लॉस्ट द मैच, बिकॉज पाकिस्तान मेड द वर्स्ट स्क्वाड जिसका कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा है। एंड जस्ट लुक एट द अदर टीम्स, उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं एंड दे आर क्विकली मैनेजिंग इट, उनको कोई इशू ही नहीं है। आप देखें, आपका यासिर अरफात वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जाकर वहाँ पर उनकी बॉलिंग को संभाल रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई हमारे प्लेयर्स, अगर ये साउथ अफ्रीका के बड़े नाम अगर बाहर हो गए, सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम हार जाएंगे। ही कंसिडर द टीम के वो टॉप 4 में हो सकती है, सो व्हाई नॉट। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े प्लेयर्स मतलब इंजर्ड हुए, इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, रिप्लेसमेंट तैयार है उनके पास। बुमराह इंजर्ड हुआ, जस्ट यू कैन इमेजिन इट कि जसप्रीत बुमराह एक इतने बड़े टूर्नामेंट में एक इतना बड़ा की प्लेयर है, और वो आपका जो है वो इंजर्ड हो जाता है, और आप सडनली वरुण चक्रवर्ती को ले आते हैं, और एंड एवरीबडी नोज दैट। आई वॉज येस्टरडे टॉकिंग अबाउट दिस कि आई बिलीव कि वरुण चक्रवर्ती ही विल बी अ वेरी वेरी इम्पैक्ट बॉलर इन दिस टीम। वैसे मैं ये काफ़ी लोगों के बारे में कह चुकी हूँ इंडियन टीम में, मैंने श्रेयस के बारे में बहुत बार ये बात की, मैंने केएल राहुल के बारे में की, मैंने यादव के बारे में की, मैंने जडेजा के बारे में भी की, मैंने एवरीवन। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं स्पेसिफिकली एक टीम की बात कर रही हूँ, आई एम ट्रस्ट मी कि मैं जो बात कर रही हूँ मैं जेन्युइनली कर रही हूँ कि आप मोहम्मद शामी से लेकर आप जिस भी प्लेयर की बात करेंगे, आपको उसमें कोई ना कोई वजह, दे आर देयर इन द टीम बिकॉज दे हैव समथिंग विद देम। ऐसे ही नहीं कोई टीम में किसी को भी डाल देता, एक बैकग्राउंड होती है, एक आपके स्टैट्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट जिसको बोलते हैं, जो आपका डेटा बताता है कि आप किस पेस पर खेल रहे हैं, आपकी क्या स्पीड जा रही है, आपके अगर आप बैटर है तो आपके रन्स कितने हैं, आपकी एवरेज कितनी है, बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बाद टीम में कोई प्लेयर सिलेक्ट होता है। और मतलब मैं हैरान हुई ये देखकर कि जब रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि रिजवान साहब क्या करना है इनका, ये जो टीम है हमारी, ये आपने फ़हीम अशरफ को शामिल कर दिया, तो किस बेस पर शामिल किया? तो रिजवान वाज ही स्टेटेड द रॉन्ग एवरेज ऑफ फ़हीम अशरफ, गलत, कप्तान होकर गलत एवरेज बताई उन्होंने कहा उसकी तो 46 की एवरेज है, आई थिंक यही उन्होंने बोला था। तो उसके बाद फिर सनाउल्लाह जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने काउंटर किया उन्होंने कहा भाई ये कौन सा आप एवरेज बता रहे हैं, उनकी तो कभी भी ये नहीं रही है। वो फिर कहते हैं नहीं बस हमें तो जो बताया हमने वो बताया। मतलब कितना एम्बैरसिंग है ये कि आपका कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर गलत किसी के बारे में स्टैट्स बता रहा है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लाइक एवरीबडी इज़ देयर, और उसके बाद आपने मैच खेलना है न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है आपने फ़हीम अशरफ को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, बट इट डजंट मीन कि आप इस तरह से कवर कर लेंगे। नो ऑफेंस टू फ़हीम अशरफ, लेकिन बात ये है कि आप प्लेयर के साथ गलत करते हैं जब आप गलत वक्त पर किसी प्लेयर को शामिल करते हैं, एंड देन यू लॉस्ट द मैच फ्रॉम न्यूजीलैंड इन योर होम ग्राउंड्स। आपकी होम ग्राउंड्स के ऊपर एक आपने बॉलिंग शुरू में की, लेकिन उसके बाद आपने रन्स खाने शुरू कर दिए, पिटाई होने लग गई। आप देखें फिलिप्स सेंचुरी बना गया कल आपकी मैदानों में, और आप में से तो कोई सेंचुरी नहीं बना पाया। ग्लेन फिलिप्स ने भी तो यहीं पर सेंचुरी बनाई ना, बट नन ऑफ यू वॉज एबल टू मेक अ सेंचुरी देयर। सेंचुरी छोड़ो, कोई 50 नहीं बना पाया फ़खर जमान के अलावा। फ़खर जमान वॉज द ओनली प्लेयर जिसने स्कोर किया, अदरवाइज तो किसी ने भी नहीं किया। सो व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर टीम्स, जब आप ये बातें करते हैं ना कि हमारी ODI में विनिंग स्ट्रीक या हमारा वो विनिंग टाइम जो है हमारा वो ज़्यादा है इंडिया से, सो जस्ट लुक एट द कंपैरिजन कि वो मैचेस कहाँ पर थे जो आपने ज़्यादा बार जीते हैं, वो सीरीज़ थी। आप वर्ल्ड कप की बात करें ना, आप ICC टूर्नामेंट्स की बात करें, ठीक है यू वन मोस्ट मैचेस, देन यू आई थिंक 2 और 3 का फ़र्क है कि इंडिया शायद 2 बार जीता है और पाकिस्तान शायद 3 बार जीत चुका है, वो भी फाइनल की वजह से। लेकिन वो 2017 की बात थी, इस बार बैलेंस भी हो सकता है। जस्ट टॉक अबाउट द अदर टूर्नामेंट्स ऑफ ICC, उसमें तो आप एक ही बार जीते हुए हैं भारत के खिलाफ। तो मतलब बात ये है कि अच्छा हुआ है इंडिया नहीं आया पाकिस्तान, बहुत अच्छा हुआ है। अगर इंडिया पाकिस्तान आता और आपके मैदानों में आपको हरा कर जाता, बड़ा अफसोस होता, यकीन माने। आपका पूरा क्राउड जो है ना वो आपको बहुत बुरा कहता आपको, और वो भारत को सपोर्ट कर रहे होते। अगर ये लोग एक न्यूजीलैंड के प्लेयर के इंजर्ड होने पर खामोशी छा सकती है ना,
तो ये प्लेयर्स विराट कोहली के आने पर बाबर वैनिश हो जाता, सब प्लेयर्स वैनिश हो जाते, नज़र ही ना आते। अगर इंडिया का कोई भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहा होता, यहाँ पर बुमराह खेल रहा होता, विराट कोहली खेल रहा होता, रोहित शर्मा खेल रहा होता, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि ये स्टेडियम में पाँव रखने की जगह ना होती और ये पूरा स्टेडियम पागलों की तरह इन्हीं प्लेयर्स के नाम चिल्ला रहा होता, उनको अप्रिशिएट कर रहा होता, उनके नारे लगा रहा होता। और आप उस टाइम कुछ भी ना कर पाते और इंडिया की टीम अगर आपको आपके मैदानों में हरा कर चली जाती तो फिर क्या फ़ायदा आपके इतने बड़े बड़े दावे करने का। सो जस्ट आपको देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बिफोर यू टॉक अबाउट समवन। मैं यही कहती हूँ हमेशा से कि ये किसी का किसी से मुकाबला नहीं है, दिस इज़ अ कंपटीशन, आपका खुद से कंपटीशन है ये। यू हैव टू कम्पीट विद योर ओन सेल्फ। भाई आपको किसी से मुकाबला करने आपका बनता ही नहीं है, आप अभी इस स्टेट में ही नहीं है कि आपका मुकाबला बने किसी के साथ। खैर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम, बहुत बहुत मुबारक है उनके लिए कि उन्होंने सीरीज़ विन की है, बिकॉज 2 मैचेस वो कंसेक्टिवली विन किए हैं। अगर आखिरी मैच वो जीतते हैं हारते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव वन द सीरीज़, T20 भी और ODI भी। और अगर वो सीरीज़ विन करके जा रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। दुबई में वो क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, आई डोंट नो, बट आई नो दी ओनली थिंग कि पाकिस्तान अपने मैदानों में मैच नहीं जीत पाया न्यूजीलैंड के खिलाफ। और हारिस रऊफ भी खैर ही गॉट इंजर्ड एज वेल। लेकिन ये है कि आप अपने मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ नहीं हैं, आप कभी भी नहीं हुए, क्योंकि आपने हमेशा बड़े टूर्नामेंट में अजीबो गरीब किस्म की तब्दीलियाँ की हैं। सो यू शुड अप्रिशिएट इंडिया कि ही इज़ लाइक पीपल फ्रॉम इंडिया आर डूइंग अ गुड जॉब। और दूसरी बात यह कि अगर आप बात करें दूसरी टीम्स की, आई मे कंसिडर, आई एम सैडली सेइंग दिस कि मुझे शायद इट्स टू अर्ली टू से दिस, लेकिन अगर यही स्क्वाड रहा तो आई विल चेंज माई वर्ड्स। मैं ये कहूँगी कि टॉप 4 में देन आई वुड कंसिडर न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अलावा। इट विल बी इंडिया एंड न्यूजीलैंड। मुझे फिर पाकिस्तान टॉप 4 में नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स वेरी स्केरी। कल वाला मैच वॉज वेरी स्केरी, इसने बहुत लोगों के दिल तोड़े हैं। और अभी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने काहे को टिकट्स लेनी पहले मैच की, यही होना था। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडिया। इट वाज द लास्ट सीरीज़ बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी फॉर इंडिया, द ODI वन। उनको ये जीत कर जाना उनके लिए ज़रूरी था एंड दे वन इट एंड दे अचीव्ड इट। सो उनके लिए बहुत सारी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ योर टॉप 4 नाउ। वैसे कुछ लोग तो पहले ही पाकिस्तान को शामिल नहीं कर रहे थे, हम शायद अब जाकर हमें एहसास हो रहा है, बट अगेन टेल मी व्हाट इज़ योर टॉप 4। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।